अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम आपको ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हैवी बाइक है और इसमें इशू ये आ रहा है कि इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत कम हो गई है। तो इसकी हम आपको जो है वो बैटरी जो है वो चेंज करने का तरीका बताएंगे और जो है वो बैटरी कहाँ लगी होती है इसकी, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखते रहें। बैटरी जो हम इसकी नई लाए हैं वो ये जो है वो बैटरी है, सोगो की बैटरी है। 6 वोल्ट की इसमें बैटरी है और इस तरह की 2 बैटरियाँ इसमें लगती हैं। सोगो की बैटरी है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छा जो है वो इसका जो है बैकअप टाइम होता है। अच्छा, प्राइस की अगर बात करें तो अभी जो है वो अक्टूबर 2023 है और इसके जो प्राइस हैं वो 1250 रुपीज़ हैं पर बैटरी। तो हमें ये 1250 प्लस 1250 ऑलमोस्ट जो है ये 2500 के में ये 2 बैटरीज़ मिली हैं। इसको हम लगाते हैं और देखते हैं कि पुरानी बैटरी का क्या हिसाब किताब है। इसके लिए जो हमें टूल्स चाहिए होंगे, एक तो ये हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और एक ये जो है वो वोल्ट मीटर चाहिए होगा कि जो बैटरी की हेल्थ है नई और पुरानी की उनका हम कंपैरिजन करेंगे। और एक इसमें हमें ये टेस्टर चाहिए होगा, ये ऑप्शनल है लेकिन ये मैं जस्ट आपको सर्किट इससे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी बैटरी को चेंज करने की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो हम क्या करेंगे कि बाइक की जो बैटरी है ये देखेंगे लगी कहाँ होती है, बैटरी होती किस जगह है। तो ये सीट है, इसमें 2 स्क्रू होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको मैं खोल लेता हूँ। तो ये मैंने इसके स्क्रू खोल लिए हैं। तो ये आपको कवर नज़र आ गया होगा और इसमें ये आपको 2 बैटरीज नज़र आ रही होंगी। ये 2 बैटरीज़ हैं जो कि अब एक्सपायर हो चुकी हैं। इनकी वोल्टेजेस मैं आपको दिखाऊंगा लेके कितनी है। इनकी वोल्टेज 6 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए। तो मैं अब आपको उसकी वोल्टेज भी लेके दिखाऊंगा। और ये दोनों जो है ना, इसके कनेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों बैटरीज जो है ना वो सीरीज़ में लगी होती हैं और ये 6 वोल्ट और 6 वोल्ट मिलके 12 वोल्ट बनाते हैं। कनेक्शन की अगर बात कर लें तो ये इसका जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिस पे ये रेड कलर की वायर दिखाई है और ये 2 पॉजिटिव होते हैं, ये दूसरा पॉजिटिव है। अच्छा, ये 2 पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो 2 नेगेटिव हैं। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हम ये दोनों बैटरी हैं, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक क्लिप वायर के थ्रू, ये आपके पास वायर है, जंपर वायर है ये, इसके थ्रू इनका पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी का जो है वो शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। और दूसरे जो टर्मिनल हैं एक पॉजिटिव, वो डायरेक्ट आपकी जो गाड़ी के सिस्टम से पॉजिटिव आ रहा है वहाँ जाता है और जो गाड़ी के सिस्टम से नेगेटिव आता है वहाँ जाता है। तो ये मैंने टर्मिनल इसके ओपन कर दिए हैं और ये इसकी जो है ना बैटरीज निकल के बाहर आ गई। ये इसकी बैटरीज निकल के बाहर आ गई। ये जो हमारी बैटरी हमने बाइक से निकाली है जिसकी हमें जो है वो बैटरी टाइमिंग का इशू आ रहा था, उसकी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी होती है तो 6 वोल्ट से इसको ऊपर होना चाहिए। अगर कम होगी तो फिर ये चार्जिंग भी नहीं होगी, टाइमिंग भी नहीं देगी। तो ये एक सेंसिंग एलिमेंट हमने वोल्ट मीटर का यहाँ लगा दिया नेगेटिव पे और ये एक पॉजिटिव पे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वोल्टेज इस वक्त जो हमारे पास आ रही है वो 5.06 आ रही है। ये इंतहाई कम वोल्टेज है और अब ये बैटरी चार्ज भी नहीं होगी। तो अब इस बैटरी को हम हटा देते हैं और ये नई जो बैटरी निकली है सोगो की, ये हम लेके आए हैं। इसके वोल्ट मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कितने हैं। उसी तरीके से हमने एक वायर सेंसिंग एलिमेंट इसका पॉजिटिव पे लगा दिया और एक नेगेटिव पे। तो अब आप देख सकते हैं क्लियर कि जो वोल्टेज इसके आ रही है 6.48, तो ये काफ़ी एक्टिव और काफ़ी जो है ना इसकी वोल्टेज है। ये आपको 2 से 3 घंटे का आराम से विदाउट चार्जिंग बैकअप इसका देगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको जो है वो बैटरीज को लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है उसको हम जो है वो शॉर्ट करते हैं। तो ये बैटरी की लोकेशन है जहाँ इसको हमने रखना है। तो एक बैटरी हमने यहाँ रख दी। ये इसी साइज़ की आपको बैटरी लेनी पड़ेगी, मार्केट में डिफरेंट साइज़ की होती हैं लेकिन जो मैन्युफैक्चरर ने बाइक की इसकी सीटिंग की प्लेसमेंट दी है उसी के लिहाज से आप बैटरी लाएंगे। दूसरी बैटरी भी देखें बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ गई है। कनेक्शंस का मैंने आपको तरीका बताया था कि इसके ये जो 2 कनेक्शन हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको हम एक क्लिप की मदद से शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमने इसको एक क्लिप की मदद से शॉर्ट कर दिया, क्लिप वायर की मदद से।
ये सीरीज़ सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हमने इसको कर दिया दोनों क्लिप की मदद से। अब आपको जो है वो ये दोनों वायर आपने लगा दी। अब आपको वायर नज़र आ रही होगी कि एक ये रेड, तो ये इस रेड को आप रेड में लगा देंगे। और आसान तरीका ये कि जब आप बैटरी निकालें तो आप अपने कनेक्शंस को याद भी रखें। रेड को आपने रेड में लगा दिया और इस ब्लैक को आपने ब्लैक में लगा दिया। अच्छा, अब ये बिल्कुल जो है वो 12 वोल्ट बना सकता है, क्योंकि अगर अब आप वोल्ट मीटर की मदद से इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वोल्टेज डिफरेंस देखेंगे तो वो आपके पास 12 वोल्ट आना चाहिए। वो मैं आपको देख के पता करके दिखाता हूँ। तो ये जो दो इसके पॉइंट हैं, एक मैंने यहाँ नेगेटिव में लगा दी वायर और एक मैंने इसके पॉजिटिव में लगा दी। तो आप देखें 12 वोल्ट से ऊपर दिखा रहा है। अच्छा, अब ये 12 वोल्ट इसलिए होनी चाहिए कि आप जो चार्जर लाते हैं मार्केट से वो 12 वोल्ट का होता है। जो आपके घरों में 220 वोल्ट आती है उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और उस 12 वोल्ट की वजह से ये बैटरी चार्ज होती है। तो ये दो बैटरी जो 6 वोल्ट की थी, किस तरह ये सीरीज़ कनेक्शंस में 12 वोल्ट बनाती है वो मैंने आपको सारा सिखाया और ये बैटरी चेंज करने का तरीका सिखाया। अब मैं इस बाइक को जो है वो दोबारा इसकी सीट को असेंबल करता हूँ और आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखें, हमने बिल्कुल बाइक को असेंबल कर दिया है। यहाँ इसकी बैटरी थी, हमने लगा दी। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये इसका पुश बटन स्टार्ट का, लाइट्स देखें ऑन हो जाएंगी। ये देखें बाइक बिल्कुल ऑन हो गई है और अब हमने इसकी बैकअप भी बड़ा अच्छा मिलेगा। तो ये था आज का हमारा वीलॉग, जिसमें हमने आपको इस बाइक की, हैवी बाइक की, बच्चों की, जो कि बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट पसंदीदा चीज़ होती है, उसकी बैटरी चेंज करना सिखाई। क्योंकि बैटरी आपको तकरीबन 2 साल बाद चेंज करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अहमद नामा, और इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।